गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं आपके साथ आज फिर हनी ड्यू टेक्स्ट बुक क्लास 8 जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आज हम उसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट करेंगे। तो आपने देखा है कैसे वो जो लेखक है एक अलमीरा लेता है, अलमीरा की ड्रॉ में उसे एक लेटर मिलती है जो डॉक्टर जिम की होती है, और जो मिस्टर जिम जो है वो अपनी लेटर अपनी वाइफ को लिखता है, कैसे वो लड़ाई के मैदान में जर्मन के साथ कैसे वो क्रिसमस का दिन मनाता है, और वो होप करता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत जल्दी मिल पाएगा। लेकिन क्या वो मिल पाता अपनी वाइफ से? नहीं। तो अब आगे जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें पता चलता है कि मिस्टर जिम वो वापस नहीं आते और मिसेस जिम उसकी वेट करती है। तो अब जो ऑथर है वो क्या करता है, वो एड्रेस पढ़ लेता है। आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि ऑथर ने लेखक ने वहाँ पे एड्रेस पढ़ा और उसको लेटर को अपनी पॉकेट में डालकर वहाँ से निकल गया, और उसने सोचा कि अब वो क्या करेगा, ये जो लेटर है वो मिसेस जिम को ज़रूर देने जाएगा। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. उसने लेटर को बहुत अच्छी तरह से बंद करके उसके अपनी जेब उसको लिफाफे में डाल दिया, लेकिन वो जो लेखक था वो सारी रात सो नहीं पाया। By morning, I drove into Birdport just a few miles away. तो बर्डपोर्ट जो था जहाँ पे वो जो लेखक रहता है वहाँ से बहुत ही थोड़ी दूरी पर था। तो उसने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय किया कि वो ये लेटर मिसेस जिम को देने ज़रूर जाएगा। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। तो जब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक लड़का अपने डॉग कुत्ते के साथ घूम रहा था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. जब उसने हाउस नंबर 12 के बारे में पूछा तो तब उसने क्या देखा कि हाउस नंबर 12 को बहुत भयंकर सी आग लग चुकी है, जिससे वो बुरी तरह जल चुका था। तो उन्होंने क्या किया, और लेखक ने क्या किया, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड अबाउट ऑफ मिसेस मैकपर्सन। तो जब देखा कि उनका घर बहुत बुरी तरह से जल रहा है तो लेखक ने उसके नेबर पड़ोसी के घर का दरवाज़ा खड़काकर पूछा कि क्या आप मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानते हैं? तो उसके नेबर ने क्या बोला, पड़ोसी ने क्या बोला, अ लवली ओल्ड लेडी 101 ईयर्स ओल्ड। तो उसने बोला हाँ, वो प्यारी सी बूढ़ी औरत जो 101 साल की है। कितने ईयर्स की है? 101 ईयर्स की। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। कहते कि जब उसके घर को आग लगी थी तो वो घर में थी। कि आग कैसे लगी? अब बच्चों आपको पता आग कैसे लगी? शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। तो वो जो मिसिस बैक थी वो क्या करती थी, बिजली नहीं यूज़ करती थी। जैसे हम फ़ैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, लेकिन उसे लगता था कि अगर बिजली यूज़ करेगी तो उसको बहुत सारा भारी बिल देना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करती थी, वो कैंडल्स मोमबत्ती यूज़ करती थी। मोमबत्ती के कारण उसके घर में आग लग गई, उसको पता नहीं चला, उसको नींद आ गई और मोमबत्ती जो गिर गई और कर्टन पे और उसके घर में आग लग चुकी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। तो उसके पड़ोसी ने बताया कि जो आग बुझाने वाले आए थे उन्होंने उसको घर से बाहर निकाला। She was in a nursing home now, he told Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. तो उसने बोला कि यहाँ के दूसरी तरफ सड़क पे एक डॉर्चेस्टर रोड है जहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसको एडमिट करा दिया, उसको वहाँ पे जो है हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके घर को आग लग गई थी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। तो लेखक ने वो जो था हॉस्पिटल बहुत ही आसानी से उसको मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लोप साइड एंगल ऑन द टॉप। तो जब वो हॉस्पिटल में देखता है कि एक साइड की तरफ उन्होंने क्रिसमस ट्री को हैंग किया। पता है क्रिसमस ट्री जो उनका वो मेन फेस्टिवल है
तो वहाँ पे वो उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिस मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। तो उसने लेखक ने बोला कि रिसेप्शनिस्ट पे गया और उसने बोला कि मैं मिसिस मैकपर्सन का ख़ास दोस्त हूँ, मैं उसके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ, उसके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। कौन सा क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया है उसके लिए, वो क्या लेके आया है, उपहार लेकर आया है। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो उसने लेखक ने क्या देखा कि एक डाइनिंग रूम में सभी लोग वहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने जो पेपर की टोपी बनी हुई है वो पहनी है और वो गाना गा रहे हैं। मिसिस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स शी टोल्ड मी। तो वहाँ की नर्स ने बताया कि यहाँ पे मिसिस मैकपर्सन आपको नहीं मिलेगी, वो दूसरी तरफ है। She rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one wished कि अब नर्स बता रही है कि हमें लग रहा है वो बहुत कंफ्यूज है और हमने सोचा है कि उसको अलग रूम में रखा जाए उसको जो है अच्छा सा आराम मिल पाए। तो वो नर्स जो है लेखक को बता रही है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है, ना ही उसे कोई मिलने के लिए आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और वो नर्स कह रही है मुझे लग रहा है कि जब आपको वो देखेगी वो खुशी से फूला नहीं समाएगी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डिंग इन हर लैप। वो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी है और अपने दोनों हाथ उसने अपनी गोदी में रखे हुए हैं। लैप मीन्स गोदी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस बन। उसने उसके जो सफ़ेद बाल थे और उसका एक बहुत सुंदर सा उसने जूड़ा बनाकर रखा हुआ था अपने बालों का। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन। हेलो आई सेड। तो वो किसकी तरफ देख रही थी, बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। तो लेखक ने वहाँ पे जाके उसको विश किया, हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉर्न। तो उसने बोला, उसकी तरफ देखकर उसको बोला कि हैप्पी क्रिसमस कॉर्न। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। तो उसे लगा कि उसका मिस्टर जिम वापस आ गया है और उसने उसको ऐसे बोल दिया। और जब लेखक ने देखा तो उसने एक छोटा सा जो टिन बॉक्स था जो ड्रॉर में से मिला था वो उसने वो खोला और उसमें से उसने लेटर निकाल कर उसको दे दी। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became soft with a sudden glow of happiness. उसे बहुत ही अब लेखक ने जब उसे देखा कि अब उसके चेहरे में कितना खुशी आ गई है, उसकी आंखों में रोशनी आ रही है और वो खुशी के मारे फुलाने समा रही। I explained about the decks, about how I found it. तो लेखक ने बताया कि कैसे उसे एक अलमीरा मिली और अलमीरा में उसको ये एक चिट्ठी मिली जो आपको वो देने आया है। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर ट्रेंडली विद हर फिंगर टिप्स। उसकी बातें सुनकर उसने कुछ नहीं बोला और अपने हाथों के साथ वो लेटर को देखने लगी, टोने लगी, उसको टोने लगी मीन्स उसको देखने लगी। सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड। तो वो क्या किया, उसने एकदम बाहर आई और उसने किसका हाथ पकड़ा, लेखक का। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखें जो थी तो उसकी आंखें किससे भर गई थी, टीयर्स मीन्स आंसू के साथ उसकी आंखें भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट शी सेड। तो उसने बोला तुम मुझे बताओ कि तुम क्रिसमस वाले दिन ही आए हो वापस। तो एक्चुअली वो जो थी मिसिस मैकपर्सन, उसको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी और वो लेखक को क्या मिस्टर जिम समझकर उसके हाथ पकड़कर बोल रही मुझे लग रहा है कि तुम क्रिसमस वाले दिन ही घर वापस आओगे। एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। तो उसको लगा कि सबसे बड़ा अच्छा तोहफा जो क्रिसमस का था वो उसके लिए क्या था कि मिस्टर जिम खुद वापस आ गए। बट रियलिटी क्या थी, सच्चाई में क्या था, मिस्टर जिम वापस नहीं आए। वो कौन था, वो लेखक था जो उसको उसकी मिस्टर जिम की लेटर देने आए थे, लेकिन वो इतनी ओल्ड हो चुकी थी और उसके उसके आने की इतनी उसको इच्छा थी कि उसके ध्यान में ही डूबी रही और वो उस लेखक को मिस्टर जिम समझकर उसको बोल रही है कि मेरा जो सबसे अच्छा प्रेजेंट जो दुनिया में क्रिसमस प्रेजेंट है वो मिस्टर जिम है। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं
कैसे वो जो लेखक है वो मिसेस जिम को वो टिन का डिब्बा दे रहा है और उसमें लेटर वो दिखा रहा है। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। नाउ यू आर बैक, यू कैन read it to me yourself. I just want to hear your voice again. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all round. I know how much you love marzipan. अब उसने क्या बोला लेखक को कि उसको बोला कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, और उसने उसके चीक पे किस किया और कहा कि मैं तुम्हारी जो चिट्ठी वो रोज़ पढ़ती थी, लेकिन आज तुम खुद वापस आ गए और तुम मुझे अपनी ही आवाज़ में ये चिट्ठी को, ये जो लेटर है, चिट्ठी है, उसको पढ़ के सुनाओ और अपनी आवाज़ में सुनाओ। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। तो जो मिसेस जिम है उसने मिस्टर जिम के पसंद का जो क्रिसमस केक बनाकर रखा हुआ था, और वो जानती थी कि एक दिन जिम ज़रूर वापस आएगा और वो उसको केक ज़रूर खिलाएगी। सो बच्चों, ये उसकी जो थी होप था कि मिसेस जिम को ये लग रहा है कि मिस्टर जिम वापस आ गया है। अब वो इतनी ओल्ड हो चुकी है कि ओल्ड होने के कारण उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वो सिर्फ किसके इंतज़ार में बैठी हुई थी, मिस्टर जिम की। तो इससे पता चलता है कि वो मिस्टर जिम को कितना प्यार करती थी। तो ये आपकी जो स्टोरी है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए कौन सा प्रेजेंट सबसे बड़ा ये था कि उसको लगा कि जिम वापस आ गया है और वो अपनी आवाज़ में उसको ये लेटर पढ़ के सुनाएगा। थैंक्स।